वर्जिल नाम का एक युवक उस ट्रेन से कहीं जा रहा था। वर्जिल के बर्थ में एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। हुलिये से वो दोनों काफी गरीब और भूखे लग रहे थे। कुछ देर बाद ट्रेन एक जगह रुकती है। वर्जिल जाने से पहले उस औरत को अपना आधा ब्रेड दे देता है। वर्जिल जिस जगह रुका था वो जगह काफी सुनसान लग रही थी। वर्जिल ने आने से पहले एक गाड़ी बुक की थी, लेकिन वह गाड़ी अब तक वहां पहुंची नहीं थी। तब वर्जिल वहां मौजूद इकलौते दुकान में जाता है और दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है। दुकानदार उसे वहां की लोकल भाषा में जवाब देता है। वर्जिल को उसने क्या कहा ये समझ में तो नहीं आता है, लेकिन वह अंदाजा लगाकर उस दिशा में आगे बढ़ाता है। किस्मत से उसे आगे एक टॉयलेट मिलता है। टॉयलेट अंदर से काफी ज्यादा खराब होता है, लेकिन और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो वहीं बैठ जाता है। कुछ देर बाद वर्जिल ने बुक की हुई गाड़ी का ड्राइवर कीथ उसे आवाज लगाता है। अगली सीन में किथ और वर्जिल को कंपाउंड नाम की जगह की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। उन दोनों के बीच गाड़ी के किराए को लेकर थोड़ी देर बहस होती है। गाड़ी का ड्राइवर उसे गाड़ी का पहले से तय कीमत से काफी ज्यादा किराए की मांग कर रहा होता है, और क्योंकि वर्जिल उस जगह नया होता है तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। थोड़ी देर बाद गर्मी की वजह से वर्जिल एसी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कीथ उसे यह कहकर मना कर देता है कि इससे इंजन का प्रेशर बढ़ेगा और वो बंद भी हो सकता है। कुछ देर ट्रेवल करने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वर्जिल गाड़ी का टायर बदलने में उसकी मदद करता है। तभी उस जगह दो कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था। कीथ उनमें से एक कुत्ते को भगा देता है और जो कुत्ता बुरी तरह से घायल हो गया था उसे एक दर्दनाक मौत देता है। टायर बदलने के बाद दोनों फिर से अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद रात में घना अंधेरा होने की वजह से दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। बातों ही बातों में ड्राइवर वर्जिल से कंपाउंड जाने की वजह पूछता है, क्योंकि उसके मुताबिक उस जगह बहुत कम लोग जाते हैं। वर्जिल उसे बताता है कि उसने नौकरी का एक विज्ञापन देखा था, इसलिए वो वहां एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। अगली सुबह दोनों उस जगह से आगे बढ़ते हैं। इस बार गाड़ी वर्जिल चला रहा था और कीथ आराम कर रहा था। कीथ सो रहा है ये देखकर वर्जिल एसी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन उससे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर बढ़ जाता है और गाड़ी बंद पड़ती है। कीथ को वर्जिल की हरकत समझ आते ही वह वर्जिल को काफी कुछ सुनाता है। जब कीथ गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है तब वर्जिल पास में ही टहलने लगाता है। गाड़ी से थोड़ी ही दूर उसे अजीब तरह के पत्थर दिखाई देते हैं। जब वह उन्हें पास जाकर देखता है तो उसे ये पत्थर असल में पत्थर ना होकर सोना है ये समझ में आता है। वह तुरंत कीथ को आवाज लगाता है। कीथ कहता है कि अगर ये पत्थर जलाने के बाद काला पड़ा तो समझ जाना कि ये कोई सोना नहीं बल्कि सिर्फ एक पत्थर है। हालांकि उस पर लाइटर से आग लगाने के बाद वो पत्थर अपना रंग नहीं बदलता है। इससे यह साफ हो जाता है कि वो सोना ही है। इसके बाद दोनों उस जगह सोने के पत्थर को बाहर निकलने के लिए वहां खुदाई करते हैं, लेकिन वो सोने का पत्थर काफी बड़ा होता है और साथ ही जमीन के काफी अंदर तक ढंसा होता है। इस वजह से काफी मेहनत करने के बाद भी दोनों उसे हिला तक नहीं पाते। इसके बाद दोनों उस पत्थर को रस्सी की मदद से गाड़ी से बांधते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यह तरकीब भी फेल हो जाती है। उन्हें यही काम करते करते शाम हो जाती है। कीथ वर्जिल को बताता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का खतरा है। इस वजह से दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। दोनों आग लगाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि कैसे अचानक उनकी किस्मत बदल गई है। कीथ खुशी से नाचने लगाता है। कुछ देर बाद कीथ वर्जिल से कहता है कि क्योंकि वह इस सोने को अकेले बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी की मदद लेनी होगी। वो कहता है कि वो शहर में ऐसे कुछ लोगों को जानता है जो उन्हें जमीन खोदने की मशीन उधार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन दोनों में से किसी एक को शहर जाकर वह मशीन लानी होगी। कीथ इसके लिए वर्जिल को शहर जाने के लिए कहता है। उसके मुताबिक इस काम में कुछ वक्त लग सकता है, और क्योंकि वर्जिल को इस जगह के मौसम की आदत नहीं है वो शायद यहाँ अकेला ना रह पाए, लेकिन वर्जिल ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो इस शहर में नया है, इस वजह से वो यहाँ किसी को नहीं जानता। कीथ उसे एक बार फिर से पूछता है, जिस पर वर्जिल कहता है वो एक मजबूत इंसान है और यहाँ अकेला रहकर सोने की रक्षा कर सकता है। अगली सुबह कीथ वर्चुअल को वहां रुकने के लिए जरूरत की चीज देता है, जिसमें एक सैटेलाइट फोन भी होता है, और वहां से चला जाता है। वह जाते वक्त उसे बताता है कि उसे खुदाई मशीन वापस लेकर आने में शायद 5 दिन लग सकते हैं। कीथ के जाने के बाद वर्जिल टेंट को एक पेड़ से बांध कर रहने का इंतजाम करता है। इसके बाद वो जाकर रात के लिए लकड़ी लेकर आता है। रात होने के बाद वो खाना खा लेता है, लेकिन तभी उसे जंगली कुत्तों के चिल्लाने की आवाज आती है। इसी वजह से वह अपने हाथ में एक चाकू लेकर बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है
तो वह काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। वह अपना पेट साफ करने जाता है। तशरीफ धोने के लिए पानी कम है, ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। वो तशरीफ धोए बिना ही फोन उठाने चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठा पाए फोन कट जाता है। हताश वर्जील मन बहलाने के लिए इधर उधर टहलने लगाता है। तभी उसे थोड़ी ही दूर पुराने हवाई जहाज के अवशेष दिखाई देते हैं। वह उसे शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन सोना जिस जगह गड़ा होता है वो जगह वहां से काफी दूर होने की वजह से वह उस प्लेन की कुछ पार्ट्स अपने टेंट के पास लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से वर्जिल टेंट में ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि धूप की वजह से उसके चेहरे का कुछ हिस्सा जल गया है। फिर वो सोने के पास बैठता है और खुद से ही बातें करने लगाता है। उसके दिमाग में सोने के कुछ हिस्से को पत्थर की मदद से तोड़ने का ख्याल आता है। वह एक पत्थर की मदद से सोने की एक छोटे लेकिन भारी टुकड़े को तोड़ता है। तभी उसे कीट का कॉल आता है। कीट उसे बताता है कि गाड़ी के इंजन में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, इस वजह से उसे खुदाई की मशीन लाने में थोड़ी देरी हो सकती है। वर्जिल कीट को बताता है कि उसे सोने के एक हिस्से को तोड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। कीट उसे उसी जगह सोने की रक्षा करते हुए रुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पहुंचेंगे। रात में वर्जिल सोने के नजदीक ही आग लगाकर बैठ जाता है। जंगली कुत्ते उसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए वर्जिल मशाल का सहारा लेता है। अगली सुबह वर्जिल पानी के कंटेनर से थोड़ा पानी निकालकर पीने लगाता है, लेकिन तभी उसे एक सांप उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। सांप वहां से भाग जाता है, लेकिन उसे मारने की कोशिश में वर्जिल की पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और काफी सारा पानी बह जाता है। कुछ देर बाद वह फिर से हवाई जहाज के पास जाता है और उसके कुछ पार्ट्स शेल्टर बनाने के लिए निकालता है। उसी वक्त उसे कोई अजनबी उसकी दिशा में आते हुए दिखाई देता है। वो उससे छुपने के लिए विमान के अंदर घुस जाता है। कुछ देर बाद वह अजनबी हवाई जहाज के नजदीक आता है और वर्जिल को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। पता चलता है कि अजनबी एक औरत है। वो वर्जिल से कहती है कि यह विमान उसके छुपने की जगह है। वो उससे यहाँ आने की वजह पूछती है, लेकिन वर्जिल कोई जवाब नहीं देता। वो औरत वर्जिल को पानी और खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन वर्जिल उससे कुछ भी लेने से इनकार करता है। उस औरत को वर्जिल का बर्ताव काफी अजीब लग रहा था। वो कहती है कि वर्जिल जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। वह वर्जिल को सवाल पर सवाल पूछने लगती है। वर्जिल उससे परेशान होकर वहां से उठकर जाने लगाता है और उसे उसके कामों में दखल न देने के लिए कहता है। उसी बीच उस औरत को वर्जिल का शेल्टर दिखाई देता है। वो उसके शेल्टर को तोड़ने लगती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वर्जिल को उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आता है और वह उसे वहीं पर जान से मार डालता है। इसके बाद वो उसके पास जो भी जरूरत की चीज थी उन्हें अपने पास रख लेता है और उसके शरीर को पास ही दफना देता है। लेकिन कुछ देर बाद एक जंगली कुत्ता उस औरत के शरीर को गड्ढे से निकालकर खाता हुआ नजर आता है। वर्जिल उसे वहां से भगाता है और औरत के शरीर को वहां से घसीटकर थोड़ा दूर लेकर जाता है। इसके बाद वो उसके शरीर को आग लगाता है। ये सब करते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। शायद थोड़ी देर के लिए उसके अंदर का इंसान जाग गया होगा। अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी आंख खुलती है। कीट उसे कहता है कि उसे खुदाई मशीन मिल चुकी है, लेकिन उस मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। वर्जिल ये सुनकर रोने लगा आता है। तभी कीट उसका हौसला बढ़ाता है और कुछ वक्त के लिए इंतजार करने के लिए कहता है। वर्जिल को उसके पास से एक ट्रक जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन सोने के लालच उसे वहां से जाने की अनुमति नहीं दे रहा था। वो रात के लिए कुछ लकड़ी इकट्ठा करता है। तभी उसे रेत का तूफान उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वह उससे बचने के लिए अपने शेल्टर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके शेल्टर के पार्ट्स भी हवा में उड़ने लगते हैं। वो खुद को बचाने के लिए भागने लगाता है, लेकिन एक पेड़ की टहनी सीधे आकर उसके पेट को निशाना बनाती है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है। जब वर्जिल की आंख खुलती है तो वो खुद को रेत के ढेर में दबा पता है पेड़ की टहनी उसकी पेट के अंदर घुसी हुई थी। लालच उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से सवार होता है कि वो अपने पेट पर लगी टहनी के दर्द को भूल सोने के पत्थर की जगह ढूंढने लगता है। मिट्टी में थोड़ी देर छानने के बाद उसे वो पत्थर मिल जाता है। इसके बाद वर्जिल अपने पेट से टहनी को निकालता है। टहनी निकालते वक्त उसका काफी खून बह जाता है। इसके बाद वो कैन के ढक्कन को गर्म कर उससे अपने घाव को जलाकर ठीक करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वह अपने पूरे चेहरे पर रेत मलता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब होश में आता है तो उसके सामने एक औरत धनुष हाथ में लिए होती है। उसे देखकर वर्जिल को इससे पहले उसे मिली औरत नजर आने लगती है जिसे उसने मारा था। दूसरी औरत वर्जिल को पानी पिलाती है और वहां से चली जाती है। जब वर्जिल की आंख खुलती है तब उसकी आंखें उस औरत को ढूंढ रही होती है जिसने उसे पानी पिलाया था।
वर्जिल को लगाता है कि उसे भ्रम हुआ होगा। तभी उसका फोन बजता है। कीट वर्जिल से कहता है कि वो पास में ही है। कॉल काटने के बाद वो औरत फिर से वर्जिल के पास आती है और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन लालच उस पर इस तरह से हावी हो चुका था कि वो सोने की जगह कहीं खो ना जाए, इसीलिए उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो औरत अपनी लापता बहन के बारे में पूछती है। वो वही औरत थी जिसे वर्जिल ने मारा था। वर्जिल चुप रहता है। थोड़ी देर बाद कई सारे जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं। वह तुरंत कीट को कॉल कर उसे जल्दी आने के लिए कहता है। कीट कहता है कि वह बस पहुंचने ही वाला है। वर्जिल जल्दी आने की भीख मांगकर रोने लगाता है। अगले सीन में पता चलता है कि किथ उसके नजदीक ही बैठा उस पर नजर रखे हुए था। थोड़ी ही देर में जंगली कुत्ते वर्जिल की बोटियां चबाने लगते हैं और वर्जिल बस अपने सोने की तरफ नजर गड़ाए हुए रखता है। कीट यह सब देख रहा होता है। जंगली कुत्तों के वर्जिल को मारने के बाद वो अपने गाड़ी के साथ वहां आता है। उसके गाड़ी के पीछे खुदाई मशीन भी होती है। वो वर्जिल की लाश को देखता है और कुछ लेने गाड़ी के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ता है एक तीर आकर उसकी छाती में लगाता है। कीट मरने से पहले उसे किसने मारा ये देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। ये तीर उसी औरत ने चलाया था जो अपनी बहन को ढूंढते हुए वर्जिल के पास आई थी। उसे वर्जिल की हरकतें देखकर उस पर शक हो गया था और वह दूर से उसे पर नजर रख रही थी। इसी से उसको वहां गड़े सोने के बारे में भी पता चल गया और उसने मौका देखकर आखिरी समय में कीट को उसके कर्मों की सजा दे दी। और वर्जिल ने सोने की लालच में उस निर्दोष को मारा था, इसलिए उसको भी उसके कर्मों की सजा मिल गई। इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा